सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि सियाओ ये और सियाहुओ काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो उन तीनों को जान से मारने के लिए तैयार हो गए थे। और ये चीज दूसरा पार्टी समझ गया था कि यहाँ पर अगर फाइट हुई तो वो लोग नहीं बच सकते, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। वो चैन साओ से कहता है कि अगर आप चाहो तो हम कंपनसेशन के रूप में आपको कुछ दे सकते हैं। चैन साओ उनकी ये बात मान जाता है क्योंकि उसको भी इस जगह में कम्युनिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था, जिसके बारे में वो पर्सन बताता है कि हम लोग एक स्पेशल टाइप के जेड स्लिप का इस्तेमाल करते हैं जो कि हर एक वेदर कंडीशन और प्रेशर जोन में काफी अच्छी तरह से काम करता है। चैन साओ उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये तो आसपास की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी उन तीनों को एक सिग्नल मिलता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद फिर चैन साओ और क्विंसी भी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जिसके कुछ ही देर बाद चैन साओ और क्विंसी को एक बड़े से धुएं के सामने काफी सारे लोग खड़े नजर आते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ और उसकी टीम नीचे उस प्लेटफॉर्म में उतर जाते हैं। सियाओई और सियाहुओ तो नीचे पहुंचते ही तुरंत उस धुएं को चेक करने लगते हैं। उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी वेव्स निकल रहे थे, मगर यहाँ उनको इस तरह से छानबीन करता हुआ देख कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसके बाद फिर वो दोनों चैन साओ के पास आकर बताने लगते हैं कि बॉस, ये तो एक हेवनली फॉर्मेशन है, जिसको सुनकर यहाँ पर बाकी लोग भी थोड़ा हैरान हो गए थे। तभी उनमें से एक बंदा हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि माय डियर ब्रदर, मैं तियान लॉन्गलिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तुम्हारे पास जो ये अजीब उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो जरूर वॉइड कॉन्टिनेंट से होंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? वैसे मैं भी सोच रहा था कि अपने साथ कोई मैजिक बीस्ट लेकर आऊं, लेकिन तुम्हारी ये चॉइस देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। अब उसकी ये बात सुनकर उन दोनों को गुस्सा चढ़ जाता है। सियाओई तो उसके पास जाकर कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और हमारे खिलाफ इतना बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सियाहुओ भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने आंखों से ही उसको धमकी देने लगता है। वहीं बात करे उस पर्सन की तो वो उन दोनों को हल्के में ले लेता है और कहता है कि कीड़े होने के बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। लगता है कि तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। और फिर उनको मच्छरों की तरह मसलने के लिए हाथ घुमाने लगता है। और ये चीज देखकर चैन साओ और क्विंसी को हंसी आ रही थी, क्योंकि वो पर्सन अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उनको टच तक नहीं कर पा रहा था। सियाओई और सियाहुओ अब उससे मजे ले रहे थे और उस पर्सन को इतना मेहनत करते हुए देखकर यहाँ पर बाकी लोग भी हंस रहे थे। लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी ये इन कीड़ों को टच तक नहीं कर पा रहा। तो ये सब कुछ सुनकर उस पर्सन को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा। फिर वो एक एनर्जी का ब्लास्ट करके एक बड़े से ड्रैगन को समन करता है। ड्रैगन को देखकर यहाँ पर लोग घबरा जाते हैं। वहीं बात करें सियाओई और सियाहुओ की तो उन्हें भी इस ड्रैगन की एनर्जी महसूस हो रही थी, जो कि काफी ज्यादा था। वो पर्सन अब एनर्जी बॉल से उनके ऊपर अटैक करने लगता है, मगर उसके हर एक अटैक को वो दोनों बड़े ही आसानी से डॉज कर रहे थे। तो ये चीज देखकर वो पर्सन अब और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी एनर्जी बॉल शूट करने की स्पीड को बढ़ा देता है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी उसका एक भी अटैक उन दोनों को टच तक नहीं कर पा रहा था। वो दोनों तो बिना सीरियस हुए बस मजे मजे में ही उसके अटैक्स को डॉज कर रहे थे। तभी उसका एक अटैक उड़कर चैन साओ की तरफ जाता है, जिसको कि चैन साओ अपने हाथ के एक ही झटके से रोक लेता है। मगर ये चीज देखकर सियाओई को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बॉस के ऊपर अटैक करोगे। और फिर वो अपने बग्स की आर्मी को बुलाता है। अब यहाँ पर इतने सारे बग्स को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वहीं बात करें उस पर्सन की तो उसकी अब डर के मारे हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कहता है कि चाहे तुम्हारी गिनती कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, तुम लोग रहोगे तो बस कीड़े ही। और फिर अपने ड्रैगन को उनके ऊपर अटैक करने भेजता है। सियाओई भी अपने बग्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। फिर हमें यहाँ पर ड्रैगन और बग्स की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि बग्स उसको पूरी तरह से घेर लिए थे। और बस कुछ ही देर में वो बग्स उस ड्रैगन की एनर्जी को खाकर पूरी तरह से उसे खत्म कर देते हैं, जिससे उस पर्सन को काफी ज्यादा झटका लगता है। मगर वो बग्स अभी रुके नहीं थे। अब वो सीधे उस पर्सन के ऊपर ही अटैक करने बढ़ते हैं। वो बंदा उनके अटैक्स को डॉज करने के लिए पीछे हटता है, जिसके बाद फिर एक एनर्जी शील्ड बनाकर उन्हें रोकता है। अब ये चीज देखकर उसके साथी भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी चैन साओ अपने विंड स्लैश से उन्हें पीछे गिरा देता है।
इधर अब उस पर्सन की शील्ड भी टूट चुकी थी और बग्स ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। तो वो पर्सन अब एक एनर्जी ब्लास्ट करके यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बग्स बस उसे कुछ ही देर में घेर कर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और अब इस चीज को देखकर यहाँ पर सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि ये बग्स बिना अपने मास्टर की मदद के ही एक मार्शल कल्टीवेटर को आसानी से जान से मार दिए। जिसके बाद फिर वो दोनों चैन साओ के पास जाकर कहने लगते हैं कि बॉस, उस पर्सन की इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करने लगा था और ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने उसको जान से मार दिया ताकि उसकी बकबक से आपका सर दर्द ना करे। जिसके बाद फिर हमें उस पर्सन के साथियों को दिखाया जाता है जो कि ये कह रहे थे कि तुमने लॉन्ग तियानयी को एंशिएंट डोमेन में मार दिया, क्या तुम्हें इसके अंजाम से डर नहीं लगता? तभी क्विंसी आगे बढ़कर कहने लगती है कि ऑब्वियसली वो लॉन्ग फैमिली का पर्सन था जिसने यहाँ पर ये सब कुछ शुरुआत किया था, हमने तो बस उसका जवाब दिया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कोई हमारे ऊपर अटैक करे और हम उसका जवाब भी ना दे? जिस पर वो पर्सन कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी इतना बोलने की हिम्मत कैसे हो रही है? तो इसके जवाब में वो बताती है कि मेरा नाम यू क्विंसी है और मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बिलोंग करती हूँ। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का नाम सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। वो दोनों तुरंत अपना हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की डिसाइपल, मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लॉन्ग तियानयी ही था जिसने ये लड़ाई शुरू किया था, वो तो मरना डिजर्व करता था। जिसके बाद फिर क्विंसी और चैन साओ यहाँ पर बाकी लोगों को देखने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग घबराए हुए थे, बस उनके बीच एक लड़की थी जो कि पूरे कॉन्फिडेंस से खड़ी थी। चैन साओ उनसे कहता है कि मिस जाओ, आपसे काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। मिस जाओ भी कहने लगती है कि चैन साओ, इतने समय के बाद तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। चैन साओ का नाम सुनकर यहाँ पर लोग आपस में अब बात करने लगते हैं कि कहीं ये वही चैन साओ तो नहीं जो कि सीआरसीयू से बिलोंग करता है, और अब तो उसका प्याओ मियाओ पैलेस के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों से भी कनेक्शन हो गया है। तभी वहाँ पर सबकी बातें सुनने के बाद दो मास्टर आगे बढ़कर चैन साओ और क्विंसी को रिस्पेक्ट देते हैं और बताने लगते हैं कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है, तो क्यों ना इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए आप लोग हमारी टीम ज्वाइन करें। इसके अंदर से जितना भी ट्रेजर निकलेगा हम वो सब आपस में बांट लेंगे। तो फिर चैन साओ आगे बढ़कर उनसे पूछने लगता है कि ब्रदर लू, आपको ये फॉर्मेशन ब्रेक करने में कितना समय लगेगा? जिस पर ब्रदर लू बताते हैं कि मेरे पास अभी काफी सारे डिवाइन ट्रेजर भी हैं और साथ ही ब्रदर निंग मास्टर ऑफ फॉर्मेशन है, इसलिए इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में हमें सिर्फ 1 से 2 महीना ही लगेगा। फिर ब्रदर निंग भी आगे बढ़कर चैन साओ को रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है कि मेरा नाम निंग होंग ताओ है। सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर आपके पेट्स की पावर देखकर काफी ज्यादा हैरानी हुई, मगर इससे ये साफ जाहिर होता है कि उसके मास्टर यानी कि आप उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल होंगे, जो कि इतनी कम उम्र में काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। मगर चैन साओ तो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला था। वो कहता है कि साफ साफ बताइए, आपको इसको ब्रेक करने में 1 महीना या 2 महीना लगेगा? तो फिर ब्रदर लू बताते हैं कि ये फॉर्मेशन एटलीस्ट लेवल 8 का है। भले ही तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, मगर इसके बावजूद भी तुम्हें इसको अकेले ब्रेक करने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाएगा। तभी पीछे से सियाओ ये आगे बढ़कर चैन साओ को बताने लगता है कि बॉस, इसके पीछे तो बहुत ही खतरनाक और पावरफुल ट्रेजर्स हैं, क्यों ना हम ये सारा खजाना खुद ही रख लें। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।